स्कूल टाइम से कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर एक कलेक्टर थे, हम्म। तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला था, उनसे मतलब मैं इंस्पायर हुई थी। यस सर, एक वेबसाइट है लोटस अराइज नाम की। हम्म। तो उससे काफी ज्यादा, उसमें काफी सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है सर। इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरी मदर का है। हम्म। उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा। मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही किया कि मुझे मिनिमम 3 रिविजन्स अपने रखना है मेंस के। अगर उससे ज्यादा होते तो अच्छी बात है। बस पेशेंस जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है, और सेल्फ बिलीव खुद पे उस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट में नहीं भी नंबर आ रहे तो ये चीजें फॉलो करेंगे तो। So, hello and welcome to UPSCPrep.com. Today we have with us Farkhanda Qureshi, who has secured AIR 67 in Civil Services Exam 2024. So, congratulations, Farkhanda. How are you doing? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड, एंड इट्स क्वाइट सररियल फॉर मी। तो फरकंदा, आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है एंड कॉलेज कहाँ किया एंड देन यूपीएससी की जर्नी आपकी कब शुरू हुई? सर मैंने स्कूलिंग अपनी बालाघाट से ही कंप्लीट की है, मध्य प्रदेश में। और फिर अपना कॉलेज भी मैंने बालाघाट से ही, मैंने यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया। बीएससी किया था मैंने हाँ। जियोलॉजी से। और फिर उसके बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2019 में। ओके। 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। हम्म। और फिर जब इसी प्रिपरेशन की जर्नी में ही, काफी सारे अटेम्प्ट्स में, 3 अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस नहीं मिली। हम्म। तो फिर मैंने एमए करने का सोचा ज्योग्राफी से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल अरे। ज्योग्राफी है। हम्म। तो फिर वो भी कंटिन्यू चल रहा था। तो ज्योग्राफी आपका, यू हैड जियोलॉजी फर्स्ट इन बीएससी। यस। एंड जियोलॉजी ऑब्वियसली एक अपने में पूरा सब्जेक्ट है फॉर यूपीएससी ऑल्सो, मतलब ऑप्शनल अलग से जियोलॉजी भी है। तो व्हाई डिड यू यस स्विच टू ज्योग्राफी, या मतलब कुछ यहाँ पे क्या थिंकिंग थी? सर, मैंने टॉपर्स देखना चाहे कि आंसर्स या गाइडेंस मिल जाए मुझे, तो मुझे जियोलॉजी में उतना समझ नहीं आया हम्म। कि कोई गाइडेंस वगैरह या नोट्स मुझे मिल सके। लेकिन हम्म। ज्योग्राफी में काफी सारी गाइडेंस थी। और जीएस जब मैं पढ़ती थी तो उसका भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने ज्योग्राफी में स्विच करने का सोचा। तो वाज एनी पर्टिकुलर, मतलब कोई प्लेटफॉर्म, कोई चैनल, कोई इंस्टीट्यूट जो आपने फॉलो किया था फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल? सर मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था शब्बीर अहमद सर के पास से हम्म। 2020-21 में। हाँ जी। और फिर इस साल मैं एसोसिएटेड थी, शिखा वत्स मैम है शून्य आईएएस में, ओके। उनसे। तो ज्योग्राफी इन दोनों ऑप्शनल से। से, हाँ, इन दोनों से गाइडेंस लिया था। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में जैसे काफी बोला जाता है, इट्स अ वेरी लेंदी ऑप्शनल। तो मतलब क्या आपका ओपिनियन है उसके बारे में? इज इट लेंदी, इज इट डुएबल, क्या कैसा रहता है? सर काफी लेंदी ऑप्शनल है, और काफी ज्यादा टाइम लग जाता है दूसरे ऑप्शनल्स के कंपैरिजन में, हम्म। इससे प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन सर वही है कि आप जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसके हम्म। आप नोट्स बनाइए। अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हैं तो उसके सिनॉप्सिस समरी शीट्स बनाइए। हम्म। तो सर वो काफी ज्यादा डुएबल है। आंसर राइटिंग भी आप कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन के दौरान ही आप उसे करेंगे तो वो एक हम्म। फ्लो में आ जाता है। तो अगर इफ यू हैड टू रेकमेंड वेरी बेसिक bare minimum book list for geography optional, what would you recommend? सर जो पेपर 1 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें मेजरली कवर्ड है, उसके लिए सविंद्र सिंह की बुक आती है, फिजिकल ज्योग्राफी की। हम्म। वो रिकमेंड करती हूँ मैं। और पेपर 2 के लिए एक खुल्लर की बुक आती है, हम्म। इंडियन ज्योग्राफी की। ये इनसे मेजरली कवर हो जाता है। बाकी और उसके बाद एनसीईआरटी। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें हाँ। इधर उधर से होती रहती है। यस सर। एनी करंट अफेयर से बाकी लिंकेज उसका। एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स या कोई पोर्टल आपने फॉलो किया हो कि भाई यहाँ पे मैप्स मिल जाते हैं, या कुछ जो आपके लिए यूजफुल रहा हो इन योर ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपरेशन? यस सर, एक वेबसाइट है लोटस अराइज नाम की। हम्म। तो उससे काफी ज्यादा, उसमें काफी सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है, तो वो काफी हेल्पफुल रहती है। उसमें राइट। मैप्स है, और जो टॉपिक्स आपको नहीं मिलते हैं उसे उसमें सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाता है। राइट, आई थिंक कई बार मैंने भी देखी है, आ जाती है ऊपर उठ उठ के। यस सर। तो सरकंदा, आपने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी तो क्या मोटिवेशन था आपका? व्हाई डिड यू यू नो थिंक कि भाई ये करना चाहिए? सर मैंने काफी पहले से सोच रखा था, स्कूल टाइम से, कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर एक कलेक्टर थे उस टाइम पर, जब मैं 8th क्लास में थी। हम्म। तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला था, उनसे मतलब मैं इंस्पायर हुई थी कि ये एक प्लेटफॉर्म है आईएएस। तो यूपीएससी एग्जाम देने से ये एग्जाम, हमें ये प्लेटफॉर्म में हम्म। जाने का मौका मिलता है। तब से मैंने सोचा था कि करना है। तो मतलब व्हाट वाज इट अबाउट, मतलब जो आप कलेक्टर से मिले थे तो नेचुरली एक वो थोड़ा रुतबा रौब वगैरह वाली चीजें तो रहती हैं, बट व्हाट यस सर। वाज इट दैट मोटिवेटेड यू एज अ पर्सन? सर उनकी जो वर्क स्टाइल जो था,
वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट करते थे और काफी हम्म सारी जन सुनवाई वगैरह करा करते थे। तो वो मैं बेसिकली जो हमारा लोकल न्यूज चैनल है हम्म उसमें देखती थी। तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो हेल्पफुल और हम्म सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलता है। तो वो मैंने उनका देखा था कि काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था यहाँ हम्म पर। तो मुझे उसी चीज ने मोटिवेट किया। आई थिंक पॉजिटिव और एक डायरेक्ट, क्योंकि बहुत यस बार सर। ये होता है ना, एक तो हम पीछे बैठ के और कुछ कागज वागज साइन कर रहे हैं, उससे 10 चीजें हो रही हैं, और एक है कि आप जाके कुछ कर पा रहे हो। यस सर। दैट्स ऑल्सो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाँ। दैट्स यस सर। ऑलवेज वेरी मोटिवेटिंग, क्योंकि वो फर्क यस। पता चलता है, दिखता है। एंड तो दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड। तो विच ईयर वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, कहाँ से आपने शुरुआत करी? सर मैंने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हम्म बट मेरी प्रिपरेशन ऑप्शनल की पूरी नहीं हुई थी, तो फिर मैंने 2020 का अटेम्प्ट नहीं दिया था। हम्म 2021 में मैंने अपना फर्स्ट पहला अटेम्प्ट अटेम्प्ट दिया दिया। था। हाँ। तो फिर उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। हम्म तो फिर मैंने जो 3 मंथ्स का गैप था, तो उसमें मैंने अपना मेंस की प्रिपरेशन की। फिर जनवरी से लेकर मैंने मई तक अपना फिर प्रीलिम्स का डेडिकेटेडली करा। फिर तो उस बार मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ओके। बट फिर मैंने मेंस दिया। बट फिर मेंस में नहीं हुआ उस ईयर में। हम्म फिर मैंने और प्रिपरेशन की, थर्ड अटेम्प्ट दिया। हम्म थर्ड में प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, बट फिर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे। कितने फिर वो मार्क्स अटेम्प्ट के मेरा थर्ड अटेम्प्ट पे? 160 मार्क्स थे मेरे। ओके। एवरेज थे। मतलब बट उसमें एब्सोल्यूट फिर मेरा। एकदम वो जो एवरेज सेंटर होता है वो 160 है? Yes, sir। तो उसमें मेरा फिर लिस्ट में नाम नहीं आया, फाइनल लिस्ट में 2023 के अटेम्प्ट में। हम्म ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था 24, तो इसमें सारा क्लियर होते गया। तो अभी आई थिंक मार्कशीट आ गई है, तो आपका क्या स्कोर रहा है एसए में एंड इंटरव्यू में इस बार? सर मेरा ऐसे में 113 मार्क्स आए हैं। दैट्स और अबव एवरेज, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि इवन अंडर 200 रैंक्स के जो लोग हैं, 90 से नीचे भी आए हैं कुछ लोगों के। यस सर। एंड सर इंटरव्यू में मुझे 170 मिले हैं। इम्प्रूवमेंट, बट अभी आई थिंक अब आपके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि अब आईएएस यस। बन चुके हो। यस सर। हाउ मच डू यू स्कोर इन ज्योग्राफी ऑप्शनल दिस टाइम? सर दिस टाइम आई स्कोर 280। दैट्स ऑल्सो प्रिटी गुड, क्योंकि यस। आई थिंक ऑप्शनल्स में सब में मार्क है ये, इस बार क्या चल रहा है? यस सर, जितने लोगों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि सारे ऑप्शनल्स में जो मार्क्स जो है काफी लो मिले हैं। हम्म सो मतलब इस पे भी जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि दे चूज ऑप्शनल बेस्ड ऑन द फैक्ट कि यार इस ऑप्शनल में ना नंबर ज्यादा आते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कि भाई ऑप्शनल चूज करना है तो कैसे चूज किया जाए? आई थिंक कि हर ऑप्शनल से लोग टॉप भी कर रहे हैं, हम्म कहीं हाई मार्क्स भी आ रहे हैं तो लो मार्क्स भी आ रहे हैं। हम्म इस बेसिस पे हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है, क्योंकि यूपीएससी नॉर्मलाइजेशन और ये सब करता रहता है। तो हम्म मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट है जिसे भी, जो भी सब्जेक्ट में, हम्म वो ऑप्ट करना चाहिए और जिसमें उन्हें गाइडेंस मिल सकती है, तो ये ऑप्शनल उन्हें ऑप्ट करना आई चाहिए। थिंक कोर मेजर यही दो चीजें हैं कि आपको मटेरियल मिल जाए और आपको मतलब इंटरेस्ट रहे, क्योंकि एज यू हाँ। से मेहनत बहुत करनी है, ये सब्जेक्ट काफी पढ़ना है एंड पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। यस सर। तो फरकंदा, आपका एक वो स्पेशल केस था जब, लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम यू डिडंट क्लियर प्रीलिम्स, second time you didn't clear mains, third time you didn't clear interview, and like the fourth time you are now an IAS officer. यस So सर। how did you sort of keep motivating yourself कि नहीं करते हैं, फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं? सर इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरी मदर का है। हम्म उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा। मतलब लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था तो काफी मैं डीमोटिवेटेड थी, तो हम्म उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आपको करना है, आप इतना आखिरी पड़ाव तक आ गए हो तो आप एक बार अटेम्प्ट और देके देखो। हम्म तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और फ्रेंड्स थे तो उनका भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रोल था मेरे प्रिपरेशन में। तो ये सब चीजें थी। और जब मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, तो मैं पेन डाउन कर लेती थी अपने जो भी थॉट्स हैं। और हम्म एंड करती थी उन्हें ऑप्टिमिस्टिकली, भले ही शुरू में जो मुझे लग रहा है वो लिख देती थी। फिर एंड में मैं हम्म मतलब ऑप्टिमिस्टिक से नोट पे छोड़ती थी कि जो मतलब है हो जाएगा। बस हम्म अपना लगे रहो। डेडिकेटेड लगे रहो बस। तो मतलब ये ऑब्वियसली एक काफी टफ फेज रहता है ना। आई थिंक हैविंग सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, एंड आपकी मदर जैसा आप बोल रहे हैं, तो मतलब आई एम श्योर शी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू नाउ। यस सर, तो श्योर। मदर के साथ आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो घूमने फिरने? सर अभी तो प्लान नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं जाएंगे। राइट, सो आई थिंक
for the interview in 2024 phase, तब that is when we got associated for the first time. यस सर। राइट, तो इंटरव्यू फेज के बारे में आप थोड़ा बताएं अपना कि भाई पहला इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू मतलब क्या रहा, क्या चीज़ें आपको लगी कि आपने इम्प्रूव करी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी। यस सर। सर फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कभी इंटरव्यू ऐसा दिया नहीं था। हम्म। मैंने काफी सारे मॉक्स दिए लास्ट ईयर, बट सर वो मेरे लिए काफी ज्यादा उतने हेल्पफुल नहीं थे। हम्म। उल्टा मुझे मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा हम्म। और लो हो गया। क्योंकि जब आंसर्स नहीं आते तो कुछ मॉक्स जो है वो थोड़ा सा ग्रिलिंग फेज में चले जाता है, तो वो थोड़ा और हम्म। नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है आपकी कॉन्फिडेंस को। हम्म। तो उसने मुझे कहीं ना कहीं लास्ट ईयर मेरे मार्क्स को अफेक्ट किया। हम्म। बट दिस टाइम सर मैंने ये किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन पे और जो डिस्कशंस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसको फोकस किया। हम्म। और मिनिमल मॉक्स दिए, मैंने 3 to 4 मॉक्स दिए। हम्म। और मैं यूपीएससी प्रेप में भी शुरू के जो मॉक्स है उन्हें वो दिया था मैंने। तो वॉज इट हेल्पफुल, वॉज इट नॉट, क्या कुछ हमारे लिए फीडबैक अगर आपके पास है तो। यस सर। सर वो काफी हेल्पफुल था, मैंने कुछ जगह थोड़े एक्सट्रीम सेंटेंसेस भी बोल दिए थे, तो वो मुझे एक फीडबैक मिला कि मैं बाकी तो ठीक कर रही हूँ, बाकी बस मुझे ये है कि थोड़ा और प्रिपरेशन करनी चाहिए और थोड़ा और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हम्म। और जो एक्सट्रीम सेंटेंसेस है उनको बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। तो ये मुझे काफी हेल्प किया। हम्म। तो आई थिंक यस वही सर। पिन पॉइंट वाली चीज़ें होती है बहुत बार, एंड आई थिंक अगर एक्शनेबल फीडबैक मिलता है तो इंसान इंप्रूव भी करता है। यस सर। एक्शनेबल फीडबैक नहीं मिलता तो फिर इंसान को होता है कि हाँ ठीक है, इम्प्रूव तो करना ही था, कहाँ करे, क्या करे। यस सर, वो पता नहीं चल पाता है हमें। तो एनी अदर मतलब आप हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट upscprep.com, मतलब डिड यू फॉलो द चैनल या कहीं से क्या किसी ने बताया आपको। सर मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही थी हम्म। यूपीएससी से रिलेटेड ही, तो मुझे आपका वीडियो रिकमेंड हुआ था। आपका चैनल था अभिजीत वाई नाम से था। हम्म। तो मैंने उसमें जब मैं 2022 का प्रीलिम्स था तब मेरा हम्म। जब नहीं हुआ था, 22 के टाइम पे जब हुआ, तो मैंने आपका चैनल देखा था। तो उसमें प्रीलिम्स के आप काफी सारे शॉर्ट्स वगैरह डाले करते थे हम्म। यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वीडियोस। बिल्कुल। तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई थी, मैंने आपकी काफी सारे जो अ, चीजें हैं वो फॉलो की थी, जैसे रिवीजन मैक्सिमम करना, अपने जो रिसोर्सेज है उनको मिनिमम कंसोलिडेट, रखना है। मिनिमम रखना, और टेस्ट जो है वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देना। ये सारी चीजें मैंने काफी फॉलो की और वो सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में फॉलो की, तो वो सक्सेस भी हुई उसमें। ये आपसे मैंने अदर देन सीखा। दैट आई एम श्योर कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने फॉलो किए होंगे, क्योंकि मतलब नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। तो एनी अदर यूट्यूब चैनल्स दैट यूड लाइक टू मेंशन हियर कि भाई इनसे भी मुझे हेल्पफुल चीजें मिली। सर ज्योग्राफी के लिए मैंने एक फॉलो किया था, द जियो इकोलॉजिस्ट नाम का था एक चैनल। हम्म। द जियो इकोलॉजिस्ट, तो वहां पर एक सर है, वो बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं लेकिन हम्म। काफी ज्यादा क्रिस्प होते हैं। वो जो ऑप्शनल स्टूडेंट्स है वो उन्हें काफी हेल्प करेगा वो चैनल। आई विल ऑल्सो जस्ट चेक आउट दिस द जियो इकोलॉजिस्ट, क्योंकि मतलब वही होता है ना, बहुत बार नई चीजें देखते हो, नई चीजें समझ आती हैं, एंड मतलब मे बी शायद इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। यस सर। Along the way you also, saw some topper ka interview somewhere which helped you and motivated you. Did you see any of these? Yes, sir. I have seen many topper talks, Hmm. but because of the preparation and I was giving, I had given 3 mains. Hmm. So because of that, I was not getting much time. But Hmm. before that, I have seen many topper talks. तो एनी पर्टिकुलर वन जो आपके लिए स्टैंड आउट किया हो, जो मतलब कि भाई हाँ ये था टॉपर टॉप, इसमें कुछ मजेदार चीज मिली। सर मैंने शुभम कुमार सर का देखा था टॉपर स्टॉक, वो काफी AIR अच्छा वन था। इन 2020। यस यस, दैट वन। हम्म। एंड फॉर आंसर राइटिंग मैंने देखा था, I don't remember her name. She was AIR 1 in 2023, श्रुति I think शर्मा। so. श्रुति Shruti Sharma ma'am. शर्मा हाँ। दैट शी वाज आई थिंक इन 2021, 1 year. यस सर। यस सर, यस सर, उनका आंसर राइटिंग का मैंने अप्रोच देखा था। हम्म। तो आई थिंक श्रुति शर्मा का था भी थोड़ा ऐसा कि मतलब इवन लाइक आई सीन नाउ, आई तो बिन हियर फॉर 10-12 years, तो मैंने 2013 ऑनवर्ड्स बहुत सारे टॉपर कॉपीज देखे हैं। श्रुति शर्मा वो सॉर्ट ऑफ लाइक एक वो स्टाइल जो होता है जिसको एमुलेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। यस सर। सर एक्चुअली शी हैज स्टार्टेड अ टाइप ऑफ ट्रेंड इन द आंसर राइटिंग आल्सो। या मतलब आपको हर पॉइंट के साथ एग्जांपल्स डालना है, वो बिल्कुल। पहले टॉपर्स जैसे शुभम कुमार सर का नहीं था। बट हम्म। उस टाइम से फिर इशिता किशोर मैम का भी, हम्म। और आदित्य श्रीवास्तव सर लास्ट ईयर,
तो वो ट्रेंड थोड़ा मैंने चेंज होते हुए देखा आंसर राइटिंग का उनके बाद से। आई थिंक एक वही वाली चीज़ है कि द फर्दर बैक यू गो इसमें, तो 2017 में अनुदीप दुरी शेट्टी वाज आल्सो डूइंग दिस वेरी सेम थिंग। उनकी कॉपीज भी यस। आप देखोगे तो एब्सोल्युटली द सेम, कि हर पॉइंट के बाद एक एग्जांपल डालो। हाँ। इससे पहले 2013 में जाओगे गौरव अग्रवाल, तो वो भी यही करते थे। तो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स। एंड यस सर। हर 2-3 साल में थोड़ा चेंज होता है, बट फिर वो वापस घूम के उसी पे आता है कि जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पिन पॉइंट दे रहा है, मतलब दैट वर्क्स। तो हाँ। एनी यस। ऑफ दीज थिंग्स दैट यू इम्प्लीमेंटेड इन योर आंसर्स? अभी रैंडम ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब मर्जी है आपकी। हाँ। सर मैंने वो एग्जाम्पल वाला काफी ज्यादा इस बार यूज किया था, लास्ट ईयर भी हम्म। किया लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा किया। हम्म। जब कोई मतलब मैं पॉइंट लिखती थी तो उसके साथ साथ कोई रीसेंट एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नहीं भी है तो कोई ना कोई डेटा हम्म। या कोई कमिटी की अगर रिपोर्ट है तो वो मैंने डालने की कोशिश की थी इस बार आंसर्स में। हम्म। तो इनका आपने रटने के लिए कुछ और अलग से फैक्ट शीट वगैरह बनाई थी? क्योंकि सर कितनी मैंने फैक्ट कमिटीज है, बनाई कितनी थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, तब सब तो याद नहीं रहती है। यस सर, यस सर। सर मैंने अपने रूम में वॉल पे स्टिक कर के रखा था, यानी हाँ। मैंने अलग अलग वो बना लिए थे सेक्शंस अपने रूम में भी, कि एक जगह मैंने पॉलिटी के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं वो, कुछ हम्म। डायग्राम्स होते हैं जैसे सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पे, तो जो दूसरों से थोड़ा अलग लगे वो चीजें मैंने स्टिक करके अपने रूम में रख ली थी। ओके। तो जब मैंने एग्जाम देने भी गई थी मेंस में, तो मैंने उनकी फोटो क्लिक करके रख ली थी। हम्म। और फिर वहां पर जाने से पहले मैं पहले उन्हें रिवाइज करती थी, फिर दूसरी चीजें रिवाइज करती थी। तो ये याद रहता है जो मतलब हमें, तो फिर वो मेमोरी में रहता है, हम्म। वो काफी हेल्प करता है आंसर राइट। राइटिंग। सो फरकंदा, बिटवीन योर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेंस, क्या चीजें आपने बदली, क्या चीजें आपने नई ट्राई करी, क्या चीजें आपको लगा कि काम करती हैं, क्या नहीं काम करती हैं? तो जब मैंने फर्स्ट मेंस दिया था तो मेरी काफी ज्यादा रिवीजन जो है वो काफी कम था। हम्म। तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही किया कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम 3 रिविजन्स अपने रखना है हम्म। मेंस के, अगर उससे ज्यादा होते तो अच्छी बात है। हम्म। और मैंने ज्यादातर वैल्यू एडिशन पे ध्यान दिया, एग्जाम्पल्स, डेटा, हम्म। कमिटी की रिपोर्ट्स हैं, और फ्लो चार्ट्स, इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप अगर कहीं यूज होता है, हम्म। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर सकते हैं, तो ये चीजें मैंने अपने जो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है उसमें मैंने ऐड की। हम्म। और रिवीजन किया, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिए, टेस्ट को एनालाइज किया। तो बट जैसे, इसमें प्लीज। सर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर टेस्ट में अगर हमारे मार्क्स कम भी आते हैं तो इससे हमें नेगेटिव या कुछ दूसरा डिमोटिवेट ऐसा ना नहीं हो इससे। मोटिवेट ना हो इससे, हम्म। क्योंकि वो हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हम्म। और टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो एक बैलेंस जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। बहुत बार क्या होता है अभी, जैसे नाउ दैट प्रीलिम्स इज कमिंग क्लोजर, तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर मतलब टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे अभी भी। तो यस। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दीज पीपल जिनके टेस्ट में अभी भी नंबर नहीं आ रहे? तो फिर मतलब क्या करना चाहिए इनको? सर वही है कि टेस्ट के नंबर को आप ना देखें, बस आप ये देखें कि आपके मैक्सिमम जो रिवीजन है स्टैटिक का, जो आपकी पॉलिटी है, जो मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं प्रीलिम्स में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हम्म। एनवायरनमेंट, इन्हें आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। हम्म। और इनका रिवीजन करने के बाद आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि करंट अफेयर्स पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं और हम्म। स्टैटिक को उतना महत्व नहीं देते हैं। हम्म। तो स्टैटिक को आप अच्छा बिल्ड करिए अपना। और जब प्रीलिम्स के जब 2 मंथ पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। हम्म। रोज आप 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करें और उनके आंसर्स पढ़ें। और जो ऑप्शंस, जो एनालिसिस कहते हैं हम, तो उसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस हम्म। में जो हमें कीवर्ड्स मिलते हैं उन्हें भी आप सर्च करिए, उन्हें भी पढ़िए, क्योंकि कई हम्म। बार ये होता है कि नेक्स्ट 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 एग्जाम में यूपीएससी उनसे ही क्वेश्चन फॉर्म कर लेता है, या हम्म। कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में ही हमें वो हेल्प कर देता है। हम्म। तो पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेस्ट में नहीं भी नंबर आ रहे तो ये चीजें फॉलो करेंगे तो सक्सेस के अटेम्प्ट्स है वो बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप गाइडेंस चैनल वगैरह जो भी आपने फॉलो किया फॉर मेंस दैट यू वुड लाइक टू रेकमेंड? सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी फोरम आईएएस की हम्म। इस बार। तो सर वो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, उनके हम्म। कुछ क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट रेप्लिकेट भी हुए थे, उनकी थीम जो है वो रेप्लिकेट हुई थी मेंस में। हम्म। तो वो तो काफी हेल्पफुल थी।
मतलब इस बाकी पे एक छोटा सा नोट मैं बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है हर साल वो हो गई इस बार, यस आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट हाँ बहुत लोग कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं वहीं से क्वेश्चन आते, नहीं होता ऐसा, थीम नहीं एज यू से कभी कभार रेप्लिकेट हो जाती है। यस सर। हम्म। सच मैंने मेंस के लिए कोई चैनल फॉलो नहीं किया था मेंस के लिए। हम्म। बस जो आपको जियो इकोलॉजिस्ट बताया उसके फॉर ऑप्शनल के लिए कोई जियोग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल। राइट। तो फरकंदा, इफ लेट्स से कोई जो बिल्कुल नया है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, somebody who's coming up now, लाइक जैसे आपके गली मोहल्ले में भी मतलब लोग आएंगे बोलेंगे कि दीदी आपने क्लियर कर लिया, आप बताइए। यस सर। So if somebody is absolutely new, just starting UPSC preparation, what advice, one advice you would give to them कि भाई ये कर लो ठीक है, बाकी देखी जाएगी। सर सबसे पहले तो ये है कि आप पेशेंस के साथ आइए इसमें। हम्म। पेशेंस जो है इस एग्जाम में काफी ज्यादा जरूरी है। बच्चे मतलब जो एस्पिरेंट्स है वो हताश हो जाते हैं अगर फर्स्ट टू अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो और छोड़ देते हैं। हम्म। तो बस पेशेंस जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है, और सेल्फ बिलीव खुद पे हम्म। कि आप बिलीव रखें, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में भी ये काफी ज्यादा मैटर करता है कि हम आते हुए भी हमारे पर बिलीव ना रखते हुए हम दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। हम्म। ये एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी है अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन फेथ खुद के ऊपर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। If somebody does और not have the patience and the faith, तो how can they improve that? सर आई थिंक कि उन्हें उस चीज को कल्टीवेट करना चाहिए अपने अपने अंदर। वो ऐसा ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, वो किसी हम्म। के अंदर एकदम से तो इमीडिएट नहीं आ पाता है। हम्म। बट उसे कल्टीवेट करना खुद से, और बस ग्रेजुअल सर वो अपने अंदर लाएं उस चीज को। हम्म। जो टॉपर्स के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, या उन्हें जिस चीज से भी मोटिवेशन मिल रहा है उसको फॉलो करें। राइट। सो फरकंदा, एक और चीज वी बीन आस्किंग एवरीबडी इज कि एक किताब आप रेकमेंड करें दैट पीपल शुड रीड अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। मतलब दिस कैन बी अ बुक जो आपको लगता है कि विल बी यूजफुल, और इट कैन बी अ बुक दैट यू फाउंड यूजफुल इन योर जर्नी और एवर इन योर लाइफ। यस सर। सर देयर इज अ बुक नेम्ड इकिगाई या। in Japanese, that is. So I would recommend that book. I have not read entirely, but I know the gist of it. कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो आप किताबें पढ़ती हैं कुछ पर्टिकुलर जॉनर दैट यू लाइक? नो सर, मैं किताबें तो उतना नहीं पढ़ती। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में जो पढ़ा है वो तो है, हम्म। बट मेरे हॉबीज थोड़ी दूसरी थी, तो मैंने नॉवेल्स बुक्स वगैरह तो इतना नहीं पढ़ा है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, वी ऑल्सो वांट टू सेंड अ पर्टिकुलर बुक टू यू, तो इफ देर इज एनी पर्टिकुलर जो आप कभी सोचा था कि अच्छा ये किताब पढ़ी जा सकती है, ये किया जा सकता है, तो प्लीज डू लेट अस नो, और अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज मैं अपनी तरफ से देख के कुछ एक किताब आपको भेजता हूँ। यस सर। सर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे आप भेजिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक अटोमिक हैबिट्स आपने पढ़ी है? नो सर, मैंने नहीं पढ़ी है। तो अटोमिक हैबिट्स इज अ ग्रेट बुक ऑन दैट फ्रंट, एंड आई थिंक द बुक इज ऑल अबाउट कि भाई किस तरीके से गुड हैबिट्स फॉर्म होती हैं, बैड हैबिट्स को ब्रेक किया जा सकता है, एंड इफेक्टिवली कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं छोड़ना बट नहीं छोड़ पाते हैं, तो किस तरीके से उसके बारे में जाए, तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल बुक। यस। यस तो सर। once this is over, please send me your address. We'll send you a copy of the book because हम भी चाहेंगे कि भाई you inspired a lot of people. You will continue to inspire a lot of people. So you also do change and grow and become better human being, a better leader. यस सर, फॉर श्योर। So thank you for your time, Faganda, and we'll end the session here. Thank you one more time and congratulations. थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी।